हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से एक एनिमेशन वीडियो बनाना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एनिमेशन की वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, जो कि मैंने इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाई है। और मैं आप लोगों को बाद में बताने भी वाला हूँ कि इस तरीके की एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। बहुत जगह है। हाँ, बहुत जगह है। अरे बहुत जगह है। तेरी बहन की। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो देख ली है तो इस तरीके का एनिमेशन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फिल्पा क्लिप एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम देता हूँ चिप्स पैकेट VS एयर, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके का एक एनिमेशन देने वाले हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से अपना बैकग्राउंड चुन लेना होगा। सॉरी, मुझे कहना चाहिए कैनवास साइज। तो यहाँ से आपको कैनवास साइज चुन लेना होगा, जो कि मैं यहाँ पर चुनता हूँ टिकटॉक 1080p। इसके बाद सिंपली आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोस्तों सिंपल तरीका था, जिसकी हेल्प से हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर अपना बैकग्राउंड बनाना होगा। तो बैकग्राउंड में यहाँ पर सिंपल बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लेयर टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर लेयर में अपना नाम बदलना होगा। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड नाम दे रहा हूँ, क्योंकि हमें याद रहे कि किस लेयर में हमने क्या क्या ड्रा किया है, क्योंकि हम यहाँ पर बाद में और भी लेयर्स को इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके बाद सिंपली हम यहाँ पर इरेजर स्केल टूल की हेल्प से बीच में सिंपली इस तरीके की लाइन को ड्रा करेंगे। मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। और इसके बाद बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर कोई भी दो कलर को मैं फिलअप कर लूँगा, जो कि दीवार के कलर होते हैं। उसी तरीके से मैं यहाँ पर कोई भी दो कलर फिलअप कर लूँगा। जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप वो फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर दो कलर को फिलअप कर लेता हूँ, ताकि हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ पर एक फर्श का कलर हो गया और एक हमारा हो गया दीवार का कलर। और इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड ड्रा कर लिया। यदि आप चाहें तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके ऐड इमेज पर क्लिक करके यदि आपके गैलरी में कोई भी बैकग्राउंड है तो आप उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने एनिमेशन वीडियो में उस बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आपको लेयर टैब पे जाना होगा। इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा, इससे हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी लेयर 2 रहेगी, यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट या फिर मैं करेक्टर। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने वाले हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। नाम यहाँ पर नाम का सिर्फ मतलब होता है कि हम उस लेयर को पहचान पाएँ कि उस लेयर में हमने क्या ड्रा किया है। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें इंसर्ट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यदि हम यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ड्रा करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरियस फील होगा और आप वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एक चिप्स का पैकेट को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं एक चिप्स को और इंसर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी फाइट चिप्स एयर और चिप्स के बीच में होने वाली है। तो यहाँ पर हम चिप्स को भी इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि मैंने पहले ही ड्रा कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को ड्रा किया है मैंने ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो यदि आप ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन का उपयोग हम कैसे करते हैं। और वहाँ पर यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी कैरेक्टर को ड्रा करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन और देना चाहूँगा। यदि आप फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके दो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें से पहला है लेयर टाइप का उपयोग कैसे करते हैं और दूसरा है कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करते हैं। जब तक आप ये दो वीडियो नहीं देखेंगे और इन चीज़ों को आप उस वीडियो में मैंने जो भी बताया है उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप एनिमेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो आप वो वीडियो देख लें, और यदि आप जानते हैं तो आपको आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें इंसर्ट कर ली।
अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हम यहाँ पर एक न्यू लेयर को और क्रिएट करने वाले हैं। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार न्यू लेयर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ और अगल अगल लेयर में अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर क्यों ड्रा कर रहा हूँ। तो यदि आप नहीं जानते तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारी वो वाला वीडियो देख लीजिए जहाँ पर मैंने लेयर टैब के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लेयर्स को क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम ज़्यादा लेयर्स क्रिएट करेंगे तो आपको उतना ही कम यहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने हैंड एंड आई नेम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हम हैंड और आइस को ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चाहें तो अपने चिप्स की आइस को ड्रा कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसके लेग्स वगैरह भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर सिंपली इसकी आइस को ही ड्रा करेंगे। हम ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर ड्रा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चीज़ें ड्रा करेंगे वीडियो उतना ज़्यादा लंबा होगा और उसको आपको समझने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो सिंपली हम यहाँ पर आइस को ड्रा करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा आइस का एक्सप्रेशन रहेगा वो एंग्री मोड में रहेगा। यानी कि हमारे जो इसमें पैकेट जो है, हमारा चिप्स का पैकेट और जो यहाँ पर चिप्स है वो एंग्री मोड में दिखेंगे। तो उसके लिए हमें अपने आइस का एंग्री मोड का एक्सप्रेशन दिखाना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइस को ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक ही आइस को ड्रा करेंगे और उसके बाद दूसरी आइस को ड्रा करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। हम सिंपली उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हमारी जो आइस है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से ड्रा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आँखों का स्ट्रोक है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर वृत्त थी वो कम हो रही है, जिससे कि वो अच्छे नहीं दिख रही है। तो मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसे थोड़ा सा छोटा बना लूँगा कुछ ऐसे। और एंग्री मोड में जब भी हम अपने आइस के एक्सप्रेशन को दिखाते हैं तो उस टाइम पे हम अपने आईब्रो को यहाँ पर तिरछा ऊपर की ओर उठते हुए कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इंक ब्रश को। तो मैं इंक ब्रश को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी आईब्रो को बनाने वाला हूँ। अभी नहीं, मैं 5 पिक्सल से बनाऊँगा इसकी आइस को, आईब्रो को। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान देना होगा कि जब आप इसकी आईब्रो को बनाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रेशर एंड सेंसिटिविटी का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तभी आपको यहाँ पर अच्छे से आइस को ड्रा कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रा किया, इसको सिंपली कॉपी कर देंगे, इसके बाद पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक फ्लिप का ऑप्शन दिख जाएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी कुछ इस तरीके से 2 आँखें बन जाएंगी, यानी 2 आँखों का डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब हमारे आँखों में जो डार्क सर्किल होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या फिर हमारा जो कैरेक्टर है हमने जो भी बनाया है वो किस तरफ देख रहा है। तो जिस तरफ देख रहा होता है, जैसे कि हमारा ये चिप्स है ये इस तरफ देखेगा, यहाँ पर इस तरफ। तो हमारे जो आँखों का डार्क सर्किल रहेगा, मैं सबसे पहले पेन ब्रश को चूज कर लूँगा और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, करीब 15 पिक्सल्स। हाँ, इतना ही ठीक है। और जो हमारे, अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो जब हमारा करेक्टर जिस तरफ देखता है तो आंखों के अंदर जो डार्क सर्किल होता है वो उसी तरफ शिफ्ट होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो करेक्टर है वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है, तो हम इसके डार्क सर्किल को लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ से मतलब है हमारा, यानी कि जो हिस्सा रहेगा यहाँ पर, ये वाइट वाला हिस्सा ये थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और जबकि यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा कम रहेगा। तो हमारा यहाँ पर यही काम होता है। जब भी हम अपने करेक्टर को जिस तरफ दिखाना चाहते हैं उस तरफ हमें इसके आंखों के डार्क सर्किल को ज़्यादा ड्रा करना होता है। इसके बाद कुछ इस तरीके से ड्रा मैंने कर लिया। इसके बाद मैं इसकी नाक को भी बना दूंगा। मैं इसकी नाक को बनाऊंगा 3 पिक्सल्स पे। हाँ, इतना ही पर्याप्त है। बाद में मैं इसके माउथ वगैरह को भी बना दूंगा
और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके हैंड और पैर को भी बना दूँ, ताकि हमारा जो करेक्टर है, जो चिप्स वाला करेक्टर है, वो और भी ज़्यादा बेहतर दिखे। हालाँकि हम यहाँ पर हैंड में मूवमेंट दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मैं इसके हैंड को ड्रा कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इस बार अब हमें दूसरे हैंड को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम सबसे पहले इस हैंड को अच्छे से सेट कर लेंगे, कॉपी बटन का उपयोग करके पेस्ट कर लेंगे, और इसी हैंड को हम दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमें यहाँ पर दूसरे हैंड को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं इसके हैंड को थोड़ा सा छोटा बना लूँगा। उस बाद में मैं उस वाले हैंड को भी कर लूँगा, क्योंकि वो अभी अच्छा नहीं दिख रहा था। यहाँ पर रोटेट बटन का उपयोग करते हुए कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर करना है। और यदि चाहें आप तो और भी अच्छे से यहाँ पर हैंड्स वगैरह को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ आपको ये समझाना कि हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में एनिमेशन को कैसे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से ड्रा करना होगा। जितने ज़्यादा आप यहाँ पर एनिमेशन में टाइम देंगे, आपका एनिमेशन उतना ही ज़्यादा बेहतर बनने वाला है। तो फिलहाल मैंने इस तरीके से यहाँ पर हैंड को ड्रा कर लिया, और यदि हम चाहें तो इसके पैर को भी ड्रा कर सकते हैं। तो मैं पैर को भी कर देता हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा। कुछ इस तरीके से आपको भी इस तरीके से पैर को ड्रा करना होगा। मैं साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, कॉपी बटन का उपयोग करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, और हमारे यहाँ पर 2 पैर बन गए। अभी यहाँ पर थोड़े अच्छे से नहीं दिख रहे, तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ इसको सेट कर लूँगा कुछ ऐसे। हाँ, अब शायद परफेक्ट है। मुझे थोड़ा सा ये हैंड में एरर लग रहा है, तो मैं उसको भी अच्छे से सेट कर लूँगा। आप थोड़ा ध्यान देके थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। इसके बाद हम चिप्स में एयर को बनाने वाले हैं। तो एयर को बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सिंपली कुछ इसी तरीके से ऐसे ही ड्रा कर लेंगे। मैं यहाँ पर वाइट कलर का उपयोग करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो वाइट कलर में होती है। पहले मैं हल्का सा डार्क वाइट का उपयोग करूँगा। सॉरी, मैं यहाँ पर पेन वाले कलर में पॉकेट टूल में कलर को चूज कर रहा था, इसलिए ये फ्लप हो गया था। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एयर को ड्रा कर लिया। इसके बाद बकेट टूल पे आएंगे और वाइट कलर को चूज करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिलअप कर देंगे। अभी हम बिल्कुल डार्क वाइट बिल्कुल लाइट वाइट उपयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा बना लूँगा। कुछ ऐसे। और इसमें भी हम आइस को ड्रा करने वाले हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर भी आइस को एंग्री मोड पे दिखाने वाले हैं, तो हम सिंपली इसी वाले आइस को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे, और ये वाली आँखें हमारी डुप्लीकेट हो जाएंगी। और यहाँ पर एक फ्लिप का बटन दिख जाएगा, सिंपली आपको इसको दबा देना होगा। यहाँ पर मेरे से एक गलती हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर मुझे एक लेयर का उपयोग और करना होगा, क्योंकि मैं लेयर का उपयोग नहीं करता हूँ। आपको यदि मैं और भी ज़्यादा लेयर को क्रिएट करूँगा तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा जो एयर थी, और उस एयर को मैं यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट वाली लेयर में पेस्ट कर दूँगा। और इसके बाद मैं हैंड एंड आइस वाली लेयर में आऊँगा, और जो हमारी आइस थी उसको मैं सिंपली फिर से कॉपी करूँगा। हमारे जो कैरेक्टर की आइस थी, चिप्स वाले कैरेक्टर की, उसको सिंपली कॉपी करूँगा, पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर दूँगा।
कुछ ऐसे सेट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत आ रही होगी कि हमारा जो चिप्स वाला पैकेट है, जो एयर वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है और जो हमारा चिप्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे दिख रहा है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा ताकि हाइट मैच हो, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा। और मैं यहाँ से आइस को भी अच्छे से सेट कर लूँगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो चिप्स वाला कैरेक्टर है ये ऊपर है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर जो चिप्स है वो नीचे है, यानी कि जो एयर है वो ऊपर है और चिप्स जो है वो नीचे है। और लेकिन हमारा जो यहाँ पर ये जो एयर है वो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की ओर देख रही है। तो हमें इसको सही करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम वाइट कलर को चूज करेंगे और ये जो नीचे यहाँ पर आँख के अंदर ये जो डार्क सर्किल था इसको हमें यहाँ पर हटा लेना होगा। कुछ इस तरीके से हटा लूँगा वाइट कलर का चूज करके ब्रश चला दूंगा तो ये डार्क जो सर्किल था अंदर आँख में वो हट जाएगा। इसके बाद सिंपली हम ब्लैक कलर को चूज करके फिर ब्रश का साइज 15 करेंगे और इसका जो डार्क सर्किल है मैं इसके साइज को और बढ़ा लूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आँखों को थोड़ा सा बड़ा किया था नीचे की ओर। यहाँ पर हमें इसके डार्क सर्किल को शिफ्ट करना होगा नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। इससे होगा क्या कि हमारा जो कैरेक्टर है, ईयर वाला कैरेक्टर है, वो कुछ ऐसा लगेगा कि वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी कि जो चिप्स वाला कैरेक्टर है उसकी तरफ देख रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये काम किया। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमारा ऑलमोस्ट 1 फ्रेम कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सिंपली माउथ लिप्सिंग करनी है। तो माउथ लिप्सिंग कैसे करेंगे हम उस पर विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक चार्ट देने वाला हूं जो कि मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली वो डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको हम कैसे यूज करेंगे मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसी लेयर में उपयोग कर सकते हैं। मैं इसी में करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एड इमेज पे जाऊँगा, ब्राउज पे जाऊँगा और उस वाले चार्ट को इम्पोर्ट कर लूँगा। दोस्तों जब आप चार्ट को इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक PNG फाइल मिलेगी जहां पर आप अलग अलग माउथ शेप्स को आपको दिख जाएंगे। सिंपली आपको इसी का उपयोग करते हुए यहां पर अपने कैरेक्टर को बुलवाना है। तो माउथ लिप्सिंग के लिए आप इस चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए माउथ लिप्सिंग का चार्ट उपयोग करने के लिए करना क्या होगा, सिंपली आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपनी PNG फाइल को जो मैं दूंगा माउथ लिप्सिंग की उसको इंसर्ट कर लेना होगा और यहाँ पर एंग्री वाले शब्द को यहाँ से डिलीट कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेम्स व्यूअर में क्लिक करना होगा। यहाँ पर इस फ्रेम को कॉपी करके एक बार सिर्फ पेस्ट करेंगे, हम बार बार पेस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसके बाद हमारा ये वाला जो फ्रेम रहेगा सिंपली इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से डिलीट कर लेंगे। और ये वाला जो माउथ शेप्स है सिंपली इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और ये जो हमारा इस तरफ ये वाला कैरेक्टर है यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे कुछ ऐसे। और यही काम हमारा जो ये वाला फ्रेम था इसमें भी कर लेंगे। हम बाद में भी कर सकते हैं लेकिन हम अभी कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा 2 नंबर का फ्रेम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो फ्रेम व्यूअर पे जाके हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम 7 बार पेस्ट कर देंगे आगे की तरफ। 3 बार हुआ, 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि हमारे पास टोटल अब 8 फ्रेम हैं और इन्हीं 8 फ्रेमों में हम माउथ लिप्सिंग करने वाले हैं। तो इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर 2 नंबर वाले फ्रेम में आना होगा और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो 1 नंबर का फ्रेम था वहाँ पर हमने इस माउथ लिप्सिंग वाले चार्ट को इंसर्ट किया था। सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इन माउथ शेप्स को एक माउथ शेप्स को छोड़ के जो सबसे ऊपर वाला माउथ शेप था उसको छोड़ के सारे के सारे माउथ शेप्स को कॉपी कर लेना है और डिलीट बटन पर क्लिक करके इनको डिलीट कर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर वाले फ्रेम पे आना है
और यहाँ पर जो इसका माउस शेप था इसे डिलीट कर लेना है। इसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना ओनियन स्क्रीन ऑन कर लेना है। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर वाइट वाइट दिखेगा, ये सॉरी ब्लैक ब्लैक दिखेगा, डल ब्लैक दिखेगा, ये पिछले फ्रेम की पोजीशंस को दर्शाता है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये जो माउथ शेप्स है, कोई भी माउथ शेप्स नहीं है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, जब मैं इरेजर की हेल्प से इसे इरेज करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो ये इरेज नहीं हो रहा है। ये एक ओनियन स्क्रीन है, जिससे कि हमें पता चल पाता है कि पिछले वाले फ्रेम में हमने क्या चीज़ को ड्रा किया है। तो आप यदि इसके बारे में जानकारी नहीं रखती हैं तो आप हमारा वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बताया है कि हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद सिंपली हम पेस्ट करेंगे जो मैंने माउथ शेप्स को कॉपी किया था, और यहाँ पर इसकी ऊपर वाली लाइन को मैच करते हुए कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे। इसके बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसके ऊपर वाले माउथ शेप्स को छोड़कर नीचे के सभी माउथ शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। और फिर से हम यहाँ पर इरेजर की हेल्प से जो हमारा यहाँ पर एक माउथ शेप्स था, जो सबसे फर्स्ट वाला माउथ शेप था, उसको यहाँ से इरेजर की हेल्प से हटा लेंगे और फिर से हम पेस्ट करके यहाँ पर माउथ शेप्स लगा देंगे। और यही काम हमें सभी के सभी माउथ शेप्स में एक एक करके करने हैं। यहाँ पर फिर से मैं करूँगा। दोस्तों यदि आप माउथ लिपसिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक ट्यूटोरियल्स डाल दिया है, जहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझा है कि माउथ लिपसिंग हम कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के पेज पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके कर लेता हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, मैंने उस वाले ये जो गोल वाला माउथ शेप्स था उसको यहाँ पर इरेज नहीं किया था, जिस कारण से मुझे इसे इरेज करना पड़ा। यहाँ पर फिर से कॉपी, डिलीट एंड इरेज, पेस्ट, और इस वाले माउथ शेप्स को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सटा कर रख देंगे। हम फिर से कॉपी करेंगे, डिलीट करेंगे और पेस्ट कर देंगे 8 नंबर के फ्रेम में। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक एक माउथ शेप्स को हमें हर एक अलग अलग फ्रेम में यहाँ पर इंसर्ट करना है, ना कि एक ही फ्रेम में हमें सारे माउथ शेप्स को इरेज करके यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर अब हमारे पास देख पा रहे होंगे कि 8 फ्रेम्स बन के तैयार हो गए हैं, और इसके बाद हमारी जो एयर्स की माउथ लिपसिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे। अब दोस्तों यही सेम काम हमें अपने चिप्स वाले कैरेक्टर के लिए करना है। तो इसके लिए हम चिप्स वाले कैरेक्टर को यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे फ्रेम नंबर 1 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर देंगे। इसके बाद आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अपने सिंपली मोबाइल का बैक बटन दबाना है, या फिर बैक बटन नहीं दबाना चाहते तो जो हमने सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, यानी कि उसके बाद हम 8 नंबर यानी सबसे जो लास्ट वाला फ्रेम है उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसके बाद हम पेस्ट करेंगे। इससे होगा क्या, जो भी हम फ्रेम कॉपी करेंगे वो सबसे लास्ट में पेस्ट होगा, यानी कि वो 9 नंबर फ्रेम में पेस्ट होगा। इसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इरेजर टूल की हेल्प से ये वाला जो कैरेक्टर है इसके माउथ शेप्स को डिलीट करना होगा और यहाँ पर फ्रेम्स व्यूअर पर क्लिक करना होगा, और इस बार भी हमें यहाँ पर 8 फ्रेम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो हमारे पास इस तरीके से कुल 16 फ्रेम्स हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद सिंपली करना क्या होगा, आपको सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, एड इमेज पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर भी आपको उसी इमेज को इंसर्ट करना है जो कि माउथ लिपसिंग वाली इमेज थी, उसको आपको यहाँ पर दोबारा से इंसर्ट करना है। तो मैंने फिर से यहाँ पर इंसर्ट कर ली। इसके बाद हम इसको अच्छे से अपने कैरेक्टर में सेट कर लेंगे। यहाँ मैं इसको फ्लिप करते हुए कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, और आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके एक ही बार में अपनी इमेज को सेट करना है, ना कि आपको एक एक करके माउथ शेप्स को सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा,
सिंपली सबसे पहले वाले माउथ शेप्स को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर एंग्री वर्ड था हम उसको फिर से अरेंज कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक एक करके जैसे कि पहले हमने किया था उसी तरीके से एक एक माउथ शेप्स को यहाँ पर एक एक फ्रेम में लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि जब मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ऊपर की ओर खिसका रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसके हैंड और इसका जो लेग है वो साथ में कट रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक ही लेयर में इसके माउथ शेप्स और इसके लेग को ड्रा कर रखा हूँ, इस कारण से ये कट रहे हैं। तो फिर से मैं एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नाम दूंगा माउथ नाम देता हूँ। और आप लोगों को यदि ध्यान दिया होगा कि उस वाले यहाँ पर जो ये वाला था यहाँ पर नहीं कट रहे थे क्योंकि यहाँ पर हमने जो एयर थी वो किसी और लेयर में ड्रा की थी। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे वो ऑब्जेक्ट लेयर में थी और इस वाली लेयर्स में केवल आइज थी। कुछ भी मतलब कि सिलेक्शन दे रहे थे तो वो आसानी से सेलेक्ट हो जा रहा था। तो बस ओवरऑल आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, आप लेयर टैब वाला मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आप यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैं अलग अलग लेयर्स का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो न्यू लेयर अभी क्रिएट की थी उस लेयर में मैंने यहाँ पर इस माउथ चार्ट को इंसर्ट कर लिया है और फिर से हम यहाँ पर उसी प्रोसेस को अपनाने वाले हैं जो कि हमने अभी पहले जो हमारा एयर वाला जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट में मैंने अपनाया था। तो हमें एक एक माउथ शेप्स को एक एक फ्रेम में करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे की प्रोसेस को आपको बताता हूँ। दोस्तों जब तक कि मैं यहाँ पर सारे के सारे माउथ शेप्स को यहाँ पर लगा रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरीके से एनिमेशन वीडियो लाता रहता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम एनिमेशन वीडियो को कैसे बनाते हैं, लेयर टाइप का उपयोग कैसे करते हैं, कलर को फिलअप कैसे करते हैं और काइनमास्टर की हेल्प से वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, माउथ लिपसिंग कैसे करते हैं, अपने कैरेक्टर में फेस एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं। इस तरीके की सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो आपने यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो हमारा ओवरऑल एनिमेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारी बात आती है कि हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को वॉइस कैसे देनी है। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा, इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूँ, यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला बटन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से पहला वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन की हेल्प से हमारी जो फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की ऑडियो लाइब्रेरी रहती है वहाँ पर हमें फ्री में कुछ ऑडियो मिलते हैं जिनको आप यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद ऑडियो रिकॉर्डर की हेल्प से आप यहाँ पर अपनी खुद की वॉइस का एक ऑडियो दे सकते हैं, आप जो भी ऑडियो देना चाहते हैं। और यदि आपके गैलरी में कोई ऑडियो है उसको आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐड ऑडियो पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं ऐड ऑडियो पर क्लिक करके यहाँ पर एक ऑडियो को इंसर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है हमारा वो ऑडियो। मिल गया, मैं सिंपली उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। हमारा ऑडियो इंसर्ट हो गया है और इसके बाद हम अपने वीडियो को एक बार प्ले करके देखेंगे कि क्या हमारी वॉइस इस हम एनिमेशन के साथ अच्छे से सिंक हो रही है या फिर नहीं। बहुत सही लगा है, हाँ बहुत सही लगा है। तो ऑलमोस्ट हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर सिंक हो रही है, यानी कि हमारे एनिमेशन और जो हमारी वॉइस है वो एक साथ प्ले हो रही है। यदि थोड़ी बहुत एरर रहती है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, आइए उस पर भी एक बार विचार कर लेते हैं। तो इसके सुधारने के लिए सिंपली आपको लेयर टैब पे जाना होगा। लेयर टैब के पर जाने के बाद
सिंपली आपको यहाँ पर ये वाली जो लेयर है, ये हमारी म्यूजिक लेयर है। इसको यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो करैक्टर है वो म्यूजिक जो हमारा एयर वाला करैक्टर है वो जब बोलना बंद कर रहा है तो उसके साथ ही एनिमेशन भी का जो हमारा माउथ है वो भी बंद कर रहा है या नहीं। तो इसके हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। और जहाँ पर हमारा ऑडियो जो एयर वाला है वो बोलना बंद करेगा और हमारा जो एनिमेशन है वो भी बंद करेगा, तो हम उसको यहाँ से मैच करने वाले हैं। तो एक बार हम यहाँ पर फिर से प्ले करके देख लेते हैं। और यहाँ पर हम तो यहाँ पर अच्छे से हमारा सिंक में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेयर को आगे पीछे खिसका कर अपने एनिमेशन में वॉइस सिंक करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा चिप्स है वो यहाँ पर 20 फ्रेम तक बोल रहा है। यहाँ पर हमें 4 फ्रेम्स और ड्रा करने होंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, फ्रेम्स व्यूअर पर क्लिक करना होगा और जो हमने 8 वाले नीचे के 8 फ्रेम में अपने चिप्स वाले करैक्टर की माउथ लिप सिंक की थी, उसके 9 वाले नंबर के फ्रेम में ऊपर के जो 9 से 12 तक फ्रेम रहेंगे, नीचे के 4 फ्रेम छोड़कर उनको हम ऊपर के 4 फ्रेम को कॉपी कर लेंगे सिलेक्शन देने के बाद और यहाँ पर नीचे एक बार पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास कुल 20 फ्रेम हो जाएंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो म्यूजिक है वो इस एनिमेशन के साथ सिंक हुई या फिर नहीं। अब हमारी ऑलमोस्ट सिंक हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा एक फ्रेम ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसे डिलीट कर लेता हूँ। 20 नंबर का फ्रेम यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद हम एक बार म्यूजिक को पूरा सुनेंगे और अपने एनिमेशन को फिनिश करेंगे। यहाँ पर आप इस म्यूजिक में देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 3 बार करैक्टर है, यानी कि 3 बार जो एयर वाला करैक्टर है और 3 बार जो चिप्स वाला करैक्टर है वो बोल रहा है, यानी कि नई जगह है। तो इसके लिए हमें आगे के फ्रेम्स को ड्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली हमने करना क्या होगा, फ्रेम्स व्यूअर पे जाना होगा और इन सारे के सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कॉपी करेंगे और चूंकि हमारा 3 बार नई जगह है बोल रहा है तो हमें यहाँ पर इन सारे के सारे फ्रेम्स को आगे की तरफ 2 बार और पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार हमारे पास पहले से ये फ्रेम है 1 और 2 और हमारा एनिमेशन शायद बन गया। बस हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी तो सिर्फ अब म्यूजिक की सिंक करने की होगी। तो यदि हमें ऐसा यहाँ पर कुछ लगता है कि हमारा म्यूजिक है वो अच्छे से सिंक नहीं हो रहा है तो हम वो भी कर लेंगे। तो एक बार हम इस वीडियो को फिर से प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट तरीके से बन चुका है, यानी कि माउथ लिप सिंक यहाँ पर अच्छे से हो गई है। म्यूजिक और एनिमेशन दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं। हम फिर से एक बार प्ले करके देखेंगे और थोड़ी बहुत जो एरर दिखती है उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर चिप्स वाला करैक्टर है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक बोल रहा है और जबकि जो म्यूजिक में है वो वहाँ पर म्यूजिक पहले ख़त्म हो जा रही है चिप्स वाले करैक्टर की। तो इसके लिए करना क्या होगा, हम फ्रेम्स व्यूअर पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो चिप्स वाला करैक्टर है वो यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ बोल रहा है। तो यहाँ से हम 2 फ्रेम्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम 1 फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद हम ऊपर की ओर देखेंगे कि हमारा जो चिप्स वाला करैक्टर है वो कहाँ पर बोलना बंद कर रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, जो दूसरी बार में हमारा चिप्स वाला करैक्टर बोल रहा था वहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें मिल गया 38 और 37 नंबर वाले फ्रेम को सिलेक्ट करके हम इस तरीके से डिलीट कर लेंगे
और एक बार हम फिर से यहाँ पर अपने इस एनिमेशन को वीडियो को प्ले करके देखने वाले हैं। बहुत जगह है, हाँ बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। तो अब हमारा जो म्यूजिक है और जो हमारा एनिमेशन है वो मोफ्लिप्सन के साथ अच्छे से सिंक हो गया है और हमारा ऑलमोस्ट एनिमेशन भी बन चुका है। यहाँ पर हम कुछ वीडियो एडिटिंग करके इसे और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ चिप्स एयर और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं चिप्स, जिससे कि लोगों को ये पता चल पाए कि ये वीडियो है किस टॉपिक पे बना है और इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, ताकि हमें पता चल पाए कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें एयर थोड़ी सी ज़्यादा भरी रहती है और जो चिप्स होते हैं वो थोड़े से कम भरे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपको यहाँ फ्लिपक्लिप एप्लीकेशन में ही टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमें एक एक फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम काइनमास्टर की हेल्प से यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।